हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम लोग एमए सेकंड सेमेस्टर का इंडियन पब्लिक फाइनेंस पेपर देखेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये भी ऑप्शनल पेपर है, किसी यूनिवर्सिटी में होगा और किसी में नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीबीडीटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डे लाइट टाइम, कंप्यूटर बेस्ड ड्रग टेस्ट या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका सही आंसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसका सही आंसर होगा। सीबीडीटी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त नहीं किया गया है? उपहार कर, संपत्ति कर, आस्ति कर या फिर व्यय कर। तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति कर। संपत्ति कर को अभी तक समाप्त नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था? किस अधिनियम के रूप में पारित किया गया था? तो ये है 101। जब 101 संशोधन अधिनियम पारित किया गया था तो उसी में जीएसटी को लागू किया गया था। आकस्मिक कोष संबंधित है अनुच्छेद 2210 से, अनुच्छेद 250 से, अनुच्छेद 266 से या फिर अनुच्छेद 267 से। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 267, 267। इसमें आकस्मिक कोष संबंधित पारित किया गया था। इसके बाद है ऋण अदायगी जानी जाती है। तो ऋण अदायगी जो होती है वो पूंजीगत व्यय के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा को धारणा कब शुरू हुई थी? प्रभावी राजस्व घाटा की धारणा कब शुरू हुई थी? 2010 से 11 में, 2011 से 12, 2014 से 15 या फिर 2017 से 18। तो इसका सही आंसर होगा 2011 से 12 में प्रभावी राजस्व घाटा की धारणा जारी की गई थी, शुरू की गई थी। राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटा को जुड़वा किसने कहा था? वैगनर, डाल्टन, केन्स या फिर गालब्रेथ ने। तो गालब्रेथ इसका सही आंसर होगा। उन्होंने ही कोषीय घाटा और चालू घाटा को जुड़वा कहा था। इसके बाद है ब्याजी अदायगी कहलाता है पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय या फिर उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर होगा राजस्व व्यय। जो ब्याज अदायगी होता है वो राजस्व व्यय कहलाता है। सार्वजनिक ऋण के शोधन की विधि है। सार्वजनिक ऋण के शोधन की विधि पूंजीकर, आवधिक वार्षिकी, ऋण परिवर्तन या फिर सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा प्रकट किया जाता है। राजकोषीय घाटा प्रकट किया जाता है, इसमें राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला पूछा गया। बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं, ये इसका एकदम सही आंसर होगा। जो राजकोषीय घाटा होता है वो इसी के द्वारा दर्शाया जाता है। बजट घाटा, उधार प्लस एवं अन्य देयताएं जो अन्य चीज़ें दी जाती हैं। राज्यों के ऋण के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र है? राज्यों के जो ऋण होता है उसको किस संविधान के द्वारा दर्शाया गया? अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 310 या फिर अनुच्छेद 315। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 293। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक वार्षिकी का समर्थन किसने किया था? डाल्टन, पिगू, ग्लैडस्टोन या फिर केन्स। तो इसका सही आंसर होगा ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन ने आवधिक वार्षिकी का समर्थन किया था। इनमें से कौन सा 13वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? इंदिरा राजारमन, अबू शाले शरीफ, अतुल शर्मा या फिर अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा अनूप सिंह। देखिए वित्त आयोग से एक क्वेश्चन आता जरूर है। तो इसमें ये पूछा गया 13वें वित्त आयोग के सदस्य जो नहीं थे वो अनूप सिंह नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू किया गया था? 2003, 2005 या फिर 2008। तो इसका सही आंसर होगा 2008। उत्तर प्रदेश में वैट 2008 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनार्थ प्रबंधन का कारण होता है कीमत का बढ़ाना, कीमत का घटना, कीमत का बढ़ना, बचत का बढ़ना, आय की समानता। तो इसका सही आंसर होगा कीमत का बढ़ाना। हीनार्थ प्रबंधन का मतलब जब मुद्रास्फीति अधिक हो जाती है तो उसी को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। और मुद्रास्फीति में कीमतें अधिक रहती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पीकॉक वाइजमैन का है। सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, तो यह कथन पीकॉक वाइजमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसके समर्थक थे? संतुलित बजट, असंतुलित बजट, आधिक्य बजट या फिर सभी। तो इसका सही आंसर होगा संतुलित बजट। एक संतुलित बजट और असंतुलित बजट के ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है जो कि बीए 5th सेमेस्टर की है शायद। उसमें सब कुछ पूरा डिटेल में समझाया गया था।
फिफ्थ सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर, बीए के ही सेमेस्टर के। इसके बाद है ट्रेजरी बिल के प्रकार हैं। ट्रेजरी बिल जो है उसके क्या क्या प्रकार हैं? 91 दिन के, 182 दिन, 364 दिन। तो ये इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ट्रेजरी बिल जो आया था 91, 182 और 364 दिन के लिए भी आया था, सभी के लिए आया था। हिनार्थ प्रबंधन को रोकने का सरकारी प्रयास है भौतिक नियंत्रण। हिनार्थ प्रबंधन को रोकने का सरकारी प्रयास है भौतिक नियंत्रण, साख पर कठोर नियंत्रण, बफर स्टॉक रखना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जो सरकारी प्रयास है उसमें ये सभी आते हैं। इसके बाद है वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार? तो ये लागू हुआ था बिहार। वैट एक तरह से अप्रत्यक्ष कर है जो कि हर प्रकार की वस्तु में लगाया जाता है, जैसे जो कि उत्पादन के अधिक, मतलब जैसे ही उसकी बिक्री अधिक होती जाती है उसी पर लगाया जाता है। जैसे गेहूँ पहले, सबसे पहले गेहूँ पर कर लगेगा, उसके बाद गेहूँ से आटा बना उस पर कर लगेगा, उसके बाद आटे को दुकानदार ने अलग से बेचा तो उस पर भी कर लगेगा। तो इसी तरह से वैट हो गया ये। इसके बाद द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडमैन, तो ये गलत होगा। एडम स्मिथ भी गलत है। फिंडले सिराज सही आंसर होगा। जो द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बुक है वो फिंडले सिराज द्वारा दी गई थी। इसका सही आंसर होगा फिंडले सिराज। भारत में आयकर लागू किया गया था सेलिगमैन द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा, वैगनर ने या फिर जगदीश भगवती ने? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स विल्सन ने आयकर लागू किया, भारत में आयकर लागू किया था। एक अच्छी प्रणाली के गुण होने चाहिए। सरल, तो सरल ये मतलब एकदम सही ऑप्शन है, सरल भी होने चाहिए। एक अच्छी कर प्रणाली के गुण में सरल को गिना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे सुविधाजनक, तो कर को सुविधाजनक भी माना जाता है। नम्यता, ये भी इसका सही होगा। तो उपयुक्त सभी, ये सारे गुण एक अच्छी कर प्रणाली को दर्शाते हैं। करारोपण के सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे J.S. मिल, कीन्स, एडोल्फ वैगनर या फिर एडम स्मिथ? तो इसका सही आंसर होगा एडोल्फ वैगनर करारोपण के सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधनों के आवंटन आधार पर कर अच्छा होता है? प्रत्यक्ष कर या फिर दोनों? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण है प्रतिरक्षा, दृढ़ वित्तीय, जनसंख्या दबाव, उपयुक्त सभी। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण उपयुक्त सभी आएगा, ये ऑप्शन सही होगा इसका। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो वेल्थ ऑफ नेशन आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर में समानता का अर्थ है कर की मात्रा जो सबके लिए समान हो? तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कर की मात्रा सबके लिए समान होगी तो वो गलत होगा, क्योंकि कर का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जो ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट है उन पर अधिक कर लगाना और जो नीड की वस्तुएं हैं तो उन पर कम कर लगाना। तो ये होगा कर की मात्रा का समान नहीं होना, ये इसका सही आंसर होगा। गरीबों के लिए कम टैक्स और अमीरों के लिए ज़्यादा टैक्स, ये एक अच्छी कर प्रणाली के गुण होते हैं। इसके बाद है यदि मांग पूर्ण लोजदार है और पूर्ति बेलोजदार है तो कर का संपूर्ण भार किस पर पड़ेगा? क्रेता पर, विक्रेता पर, उपयुक्त दोनों पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सबसे अधिक भार पड़ेगा वो विक्रेता पर पड़ेगा। राष्ट्रीय ऋण एक ऋण है जो कि राज्य अपनी प्रजा या अन्य देश के वासियों को देनदार होता है। ये कथन किसका है? टेलर का, फिंडले सिराज का, डॉल्टन का या फिर वैगनर का? तो ये कथन है फिंडले सिराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करारोपण का विपरीत प्रभाव होगा कार्य करने की योग्यता पर, उत्पादकता पर, बचत करने की क्षमता पर, उपयुक्त सभी पर। तो जो करारोपण का विपरीत प्रभाव पड़ेगा वो इन सभी पर पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। यदि पूर्ति की लोच मांग की लोच से अधिक है, यदि पूर्ति की लोच मांग की लोच से अधिक है, इसका मतलब होगा ये अधिक है, तो फिर इसका अधिक सबसे ज़्यादा भार किस पर पड़ेगा? तो इसका भार पड़ेगा क्रेता पर। इसमें देखिए लिखा है क्योंकि जिस पक्ष की लोच कम होती कर का भार उसी पर अधिक पड़ता है, और जहां मांग की लोच कम है इसलिए भार क्रेता पर अधिक पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? देखिए नई वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है तो ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा
मुद्रास्फीति का नियंत्रण, ये भी गलत हो जाएगा। पूंजी निर्माण, बचत को हतोत्साहित करना, ये इसका सही आंसर होगा। बचत को हतोत्साहित करना सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक ऋण का भार होता है प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपयुक्त दोनों, तो इसका सही आंसर होगा परोक्ष। कृषि पर अधिकार होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पर अधिकार होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उपयुक्त दोनों या फिर दोनों का। तो कृषि पर जो सबसे ज़्यादा अधिकार होता है वो राज्य सरकार का ही होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार का। आय की असमानता को कम करने में सहायता करता है अधोगामी कर, अनुपातिक कर, आरोही कर या फिर उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा आरोही कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VDIS योजना की शुरुआत हुई थी 1994 से 95 या तो 1997 में से 98 में। 1997 से 98 में VDIS योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद एक करारोपण से संसाधनों का होता है, करारोपण से संसाधनों का क्या होता है, पुनर्वितरण, स्थानांतरण या तो दोनों। तो करारोपण से पुनर्वितरण और स्थानांतरण दोनों होता है, तो इसका दोनों आंसर सही होगा, मतलब उपयुक्त दोनों सही है। भारतीय कर प्रणाली का दोष नहीं है न्यायशीलता का अभाव, ये एक दोष है। उसके बाद लोचशीलता, प्रशासनिक कुशलता की कमी, ये भी एक दोष है। प्रशासनिक कुशलता की कमी भी दोष है, करवंचन भी दोष है, तो इसका सही आंसर होगा लोचशीलता। लोचशीलता एक अच्छे गुण में गिनी जाती है जिससे कर प्रणाली में बदलाव किए जा सके। ज़्यादा कठोर व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। उसके बाद VDIS का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप, तो इसका फुल फॉर्म है वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट के तिर्यक वर्गीकृत को लागू किया गया था 1991 से 92 से यहाँ पर मई होगा, इन सभी क्वेश्चन में मई है। 1951 से 92 में, 1960 से 61 में, 1967 से 68 में या तो 1990 से 91 में। तो जो भारत में बजट के तिर्यक वर्गीकृत को लागू किया था वो 1967 से 1968 तक में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायकी उदाहरण है सार्वजनिक वस्तुओं का, मेरिट वस्तुओं का, निजी वस्तुओं का या तो उपयुक्त सभी। तो जो सहायकी उदाहरण है वो मेरिट वस्तुओं का है, मेरिट वस्तुओं का। उसके बाद देखेंगे GST का लाभ नहीं है, सहयोग संघवाद को प्रोत्साहन देना, ये एक लाभ है। व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एकीकरण करना, ये भी लाभ है। कराधान को घटाने में मदद करना, कराधान को घटाने में मदद करना, ये एक लाभ नहीं है। नेक्स्ट है NIPEP का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होगा, ये ए ऑप्शन सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये देखिए, ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPEP का फुल फॉर्म है। इसमें फुल फॉर्म ज़्यादा दिए गए। स्थानीय वस्तु मॉडल किसने दिया था, तो स्थानीय वस्तु मॉडल वैगनर, ऑप्शन दिए गए वैगनर, डाल्टन, टाइरबाउट, रैमजे, तो इसका सही ऑप्शन होगा टाइबाउट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आंतरिक ऋण देयताएं हैं बाजार ऋण, ट्रेजरी बिल, भविष्य निधि या तो सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण देयताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार्य होगा यहाँ पर, सहकार्य आयोग संबंधित था राज्य से, केंद्र से, राज्य एवं केंद्र दोनों से, तो इसका सही ऑप्शन होगा राज्य एवं केंद्र दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कार्यात्मक वित्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, गौतम माथुर, डाल्टन, AP लर्नर, तो इसका सही ऑप्शन होगा AP लर्नर ने कार्यात्मक वित्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये इसके 50 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको किसी भी वीडियो की नीड हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।